नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपके लिए नक्षत्र सीरीज में 24वें नंबर के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि सतविषा नक्षत्र में जब किसी का जन्म होता है तो उसका जीवन कैसा रहता है, क्या उसके अंदर खासियतें होती हैं और क्या खामियां होती हैं, इनके शरीर की संरचना यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, स्वभाव में क्या विशेषताएं होती हैं और कैसा इनका स्वास्थ्य रहता है यानी बाई हेल्थ ये कैसे रहते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन इनकी क्या होती है और आगे जाकर ये आजीविका किस प्रकार की से जुड़ते होते हैं, यानी इनका कैरियर कहाँ पर जाकर बनता है, इनको जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए या इनके लिए बिजनेस ही अच्छा रहता है, बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, नाम भी और धन भी। यदि इनके लिए जॉब अच्छी है तो जॉब कौन सी अच्छी रहती है, इनको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए या इनके लिए प्राइवेट जॉब ही अच्छी रहती है और उस जॉब में भी सेक्टर कौन सा चुनना चाहिए इनको, क्योंकि जॉब के तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आदमी के पास। तो इनके लिए क्या इशारा है, किस क्षेत्र में इनको जाकर प्रयास करना चाहिए या फिर इनको बिजनेस ही करना चाहिए, और बिजनेस करना चाहिए तो बिजनेस किस चीज़ का करना चाहिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद इनकी गृहस्थ जीवन के बारे में देखा जाए यानी मैरिज लाइफ के बारे में विचार किया जाए तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है, इनकी अपने जीवन साथी के साथ विचार कैसे मिलते होते हैं, चाहे कोई वो स्त्री है या पुरुष है, सभी के लिए इक्वल रूप से इसमें प्रेडिक्शन किया जाएगा। और ऑल ओवर इनकी जिंदगी में किस तरह की समस्या आने की संभावनाएं रहती हैं और उन समस्याओं से ये व्यक्ति क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके बचे रह सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में आपको मैं विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आपका फेथ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये चैनल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए शुद्ध ज्योतिष का ज्ञान लाता लाता रहता हूँ। और ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये जो हमको गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु से जो प्रसादी रूप में ज्ञान हमको मिला है उसको मैं आपके सामने परोसता होता हूँ। तो इससे आप बहुत बड़ा लाभ हासिल कर सकते हैं। आपको ज्योतिष के सिद्धांतों को इस तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम फलादेश कर रहे हैं सतविषा नक्षत्र का। तो सतविषा नक्षत्र का यदि हम फलादेश अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये सतविषा नक्षत्र का मतलब क्या है और इस नक्षत्र के अंतर्गत जो 4 चरणों पर अक्षर कौन कौन से आते हैं और ये अक्षर कौन सी राशि में चले जाते हैं और इस राशि के स्वामी कौन हैं और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है। मतलब ये हमारे जन्म समय में ये नक्षत्र आकाश मंडल के कौन से क्षितिज पर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये भोग कर रहा था और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इन बातों के बारे में विस्तार से यानी डीपली समझ लेंगे तो हमारे लिए इसको नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा।
तो दोस्तों ये जो शतभिषा नक्षत्र है, शत और भिखा, ये दो शब्दों से बना हुआ, दो शब्द मिलकर एक ये शब्द बना है। शत का मतलब 100 है और भेकज का मतलब, भेकज से भिखा लिया है, भेकज का मतलब होता है वैद, यानी 100 वैदों की योग्यता इस अकेले नक्षत्र वाले व्यक्ति में होती है। और वैद से मतलब डॉक्टर। और इस नक्षत्र के अंतर्गत जो अक्षर आते हैं वो है गो, सा, सी, सु। गो, सा, सी, सु। और ये चारों ही अक्षर कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। कुंभ राशि, कुंभ से मतलब होता है घड़ा, और वो गंभीरता का प्रतीक है, और जो धारण कर लिया है उसको संभाले रखने का प्रतीक है। और कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। इसमें ही ये 0 अंश से लेकर 20 अंश तक, यानी 20 डिग्री तक शनिदेव इसमें मूल त्रिकोण राशि के रहते हैं। उसके बाद वो स्वराशि के हो जाते हैं, यानी कि शनिदेव का संपूर्ण अधिकार है इस राशि पर। और इस नक्षत्र के विस्तार की बात की जाए कि इसका आकाश मंडल में विस्तार कितना है, तो वो कुंभ राशि के 6 अंश 40 कला 0 विकला से लेकर कुंभ राशि के ही 20 अंश 0 कला 0 विकला तक इसका विस्तार है। इतने क्षेत्र पर इस नक्षत्र का अधिकार है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के स्वामी कौन है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं राहु, और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो है वरुण। वरुण देवता के विषय में भी एक परिचय हमको जो मिलता है अपने शास्त्रों से, ये वरुण देवता है, ये 12 आदित्यों में आते हैं। अब ये आदित्य कौन है? आदित्य हैं अदिति माता से उत्पन्न हुए पुत्र। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, एक दिति है और एक अदिति है। अदिति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है वो सब देव श्रेणी के हैं, और दिति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है वो दैत्य श्रेणी में आते हैं। तो अदिति माता के ये 4थे नंबर के पुत्र हैं वरुण, और जल पर इनका पूर्ण अधिकार है। जल हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोई तत्व यानी एलिमेंट लगा है तो वो लगा है जल। जल हमारे शरीर में 70% है, और शेष 30 में जितने भी तत्व हैं, जो कुछ भी है, सब 30 में है, और अकेले जल की जो मात्रा है वो 70% है। तो इस प्रकार से ये वरुण देवता इस नक्षत्र के देवता हैं। और अब हम विचार करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति की शारीरिक संरचना क्या होगी। शारीरिक संरचना होगी राहु और शनि और वरुण देवता के अनुरूप। वरुण देवता क्योंकि जल के प्रतीक हैं, और उनके जो जल है वो जीवन शक्ति का प्रतीक है, और फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है। मतलब जैसी भी चीज के अंतर्गत जल को रख दिया जाएगा उसका रूप हमको वही दिखाई देगा। जैसी चीज के साथ वो मिल जाएगा वैसा ही उसका गुण हो जाएगा। और जो शनि देव हैं वो शनि देव हैं न्याय के देवता, संन्यास, आत्म तत्व चिंतन के देवता हैं, ग्रह हैं शनि देव। और शनि और राहु प्राय इनमें बहुत समानता है। इनको शनि का ही प्रतिरूप राहु ग्रह को कहा जा सकता है। शनि देवता का ही प्रतिरूप हम इसको राहु को कह सकते हैं। बहुत सारे जो गुण हैं राहु के पास शनि देव के हैं।
अब इस नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होंगे उसके अंदर इन दोनों ही ग्रहों का और वरुण देवता का गुण दिखाई देगा। उसके आधार पर इनका शरीर कैसा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनका शरीर का जो स्ट्रक्चर होगा, एक तो सर्वप्रथम ये साफ रंग के होंगे। शनिदेव लावण्य के ग्रह हैं। यदि शनिदेव शुभ हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो चेहरे पर लावण्यता झलकती होती है, रूप का रस टपकता होता है, इतने सुंदर ये व्यक्ति होते हैं। और शरीर में नाजुकता दिखाई देती है, चाहे ये कितने भी शक्तिवान हों, लेकिन देखने पर ये बहुत नाजुक प्रतीत होते हैं। और इनका जो मस्तक होता है, जो ललाट होता है, वो बड़ा विशाल होता है। और मतलब ये हम ललाट बड़े से तात्पर्य है, ये इंग्लिश में आप ये समझें, इसकी फेस वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे व्यक्ति के दर्शन बिकते होते हैं यदि कुंडली में बाकी ग्रह भी अच्छे हैं तो। और आंखें बड़ी लुभावनी होती है। पुरुषों का पेट अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ये एक दोष हम इनके शरीर में देख सकते हैं। नाक बड़ी सुंदर होती है, लंबी तीखी नाक होती है। अल्टीमेटली कहें तो ये बहुत सुंदर व्यक्ति होते हैं, शरीर इनका अच्छा होता है। कहीं इस नक्षत्र की जो स्त्रियों के बारे में विचार किया जाए, फीमेल के बारे में विचार किया जाए, तो स्त्री तो इस नक्षत्र की बहुत ही सुंदर होती हैं। पतली कमर, इकहरा बदन, और जो कंप्लीट जो रूप, स्त्री के रूप की व्याख्या हमारे प्रेम रस के जो कवि हैं उन्होंने की है, वो सभी गुण इनके अंदर होते हैं। और बहुत दयालु प्रकृति की होती हैं। जो शनि है वो स्वयं दयालु है, दीनों पर कृपा करने वाले हैं। मैं आपको पिछले वीडियोज में बताता रहा हूँ, यदि हम वैदिक ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो हमको पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। इन ग्रहों से संबंधित पौराणिक कथाओं की जानकारी हमको अवश्यमेव होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन कथाओं के बारे में सुन लेंगे तो हमको जो ग्रह का मूल स्वभाव है उसका पता लग जाएगा। शनि मूल रूप से बहुत सौम्य ग्रह है और भक्ति के पथिक हैं। शनि देव को जो श्राप लगा है, जिसके कारण हमको इनसे भयभीत होते हैं, इनमें दोष देखते हैं, वो कोई इन्होंने गलत काम नहीं किया है, इन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम किया है, भक्ति मार्ग में अनुष्ठान में लगे हुए हैं। और इनकी पत्नी इनसे शारीरिक संबंध की उम्मीद रखती है। अब कोई व्यक्ति जब अनुष्ठान में लगा हुआ हो तो वो इस बात को निश्चित रूप से जानता है, बहुत सहजता से जानता है कि ऐसे समय में हमको पवित्रता से रहना पड़ता है। लेकिन पत्नी की जिद की क्या कह सकते हैं। कई बार कई प्रकार से प्रयास किया उनको अपनी ओर खींचने का, लेकिन शनिदेव ने ध्यान नहीं दिया, उनकी तरफ देखा भी तक नहीं उस दृष्टि से, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, आप इसको पढ़ सकते हैं मार्कंडेय पुराण में। तो जो शनि का मूल स्वभाव है वो दयालु है, भक्त है और गुणवान है। तो इस नक्षत्र के अंदर जिस स्त्री का जन्म हुआ है वो सुंदर भी है, गुणवान भी है, दयालु भी है। ये इनका स्वाभाविक गुण है। और एक स्त्री के अंदर गुणवान भी है और सुंदर भी है, तो एक ये कंप्लीट जो आदर्श स्त्री की जो कल्पना हमारे कवियों ने की है वो सब इसके अंदर दिखाई देती है। ऐसा इन शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वालियों का रूप और स्वभाव होता है। अब इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य प्राय इनका अच्छा ही होता है। और क्योंकि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं राहु, और राहु का सीधा सीधा संबंध जादू से है, तंत्र मंत्र से है। यदि इनके
धर्म स्थान से किसी प्रकार से राहु जुड़ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का तंत्र मंत्र में विश्वास भी होता है और कई बार ये इनके प्रभाव में आ भी जाते हैं, उससे पीड़ित भी हो जाते हैं। इसके कारण कोई ऐसा रोग इनके शरीर में प्रकट हो जाता है जिसका जल्दी से कोई उपचार नहीं मिलता है। स्वास्थ्य की ओर से इस प्रकार की इनके सामने समस्या आ सकती है। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी बहुत उत्तम होती है और साइंस में और टेक्नोलॉजी में, यानी इनको एजुकेशन की स्ट्रीम इस चीज को सोच के चुननी चाहिए कि इनके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी, चाहे वो किसी मैकेनिकल हो या कंप्यूटर हार्डवेयर की हो, और बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। एक एस्ट्रोलॉजर को उतनी सारी बातों के बारे में कंप्लीट जानकारी भी नहीं होती क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप इस चीज के अनुसार अपनी स्ट्रीम चुन सकते हैं और उसमें आपको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी क्योंकि ये आपकी बुद्धि में है, ये स्वाभाविक गुण है आपका। अन्वेषण करना, किसी चीज का रहस्योद्घाटन करना, ये आपके स्वभाव में है और न्याय प्रियता आपके स्वभाव में है। आपकी अच्छी तर्क शक्ति है, उसके आधार पर आप अपना सब्जेक्ट चुनकर अपनी शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और आगे जाकर आप क्या बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप जुडिशरी में बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप भवन निर्माण है या कोई जितने भी सरकारी काम होते हैं, रोड बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, कहीं पर कोठी बन रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है ऑल ओवर, उसमें आप अच्छे अधिकारी के रूप में कार्य करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। आप स्पेयर पार्ट का भी काम कर सकते हैं। दसम भाव के साथ में यदि सूर्य की स्थिति भी अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। जुडिशरी में आपको एक सरकारी वकील या एक जज की जो आपको पोस्ट भी मिल सकती है। या दसम भाव और राजनीतिक पक्ष का विचार करके देखा जाए तो कानून मंत्री तक भी आपको ये पहुंचा सकता है। यानी शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति कानून व्यवस्था के उच्च पद पर पहुंच जाते हैं यदि उसके जो शनि देव हैं उनको 6 प्रकार के बल प्राप्त हैं, यानी वो बहुत शुभ अवस्था में और दसम भाव भी उनका अच्छा है। तो यदि बिजनेस करना चाहिए तो इनके लिए स्पेयर पार्ट्स का या पेट्रोलियम लिक्विड्स जितने भी हैं उससे रिलेटेड ये बिजनेस करके अपने भविष्य को चमका सकते हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं, स्वामी हैं, वो राहु हैं। उसके आधार पर ये व्यक्ति माइंड मैपिंग करना भी बहुत अच्छा जानते हैं, दर्शन शास्त्र भी अच्छा जानते हैं। उसके आधार पर भी ये अपना कैरियर चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और ये व्यक्ति बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन जाया करते होते हैं। अब इनके मैरिज लाइफ के बारे में विचार किया जाए तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि इस नक्षत्र के जो राशि स्वामी है, इस नक्षत्र में सबसे ज्यादा पावर है वो शनि के पास है। तो जो शनि प्रधान व्यक्ति है कोई भी, उसको गृहस्थ जीवन से संबंधित संपूर्ण सुख नहीं मिलता होता है। क्यों नहीं मिलता है? उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, परंतु शनि देव स्वयं अपने गृहस्थ जीवन से संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। प्रथम कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और ज्ञानवान होते हैं। और ज्ञान के अंदर एक दोष है कि ज्ञान दूसरे के काम में कमी देख लेता है। किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंट हो जाना एक बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। वो ये कि ऐसे व्यक्तियों के
जो जीवन साथी होते हैं वो इनसे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है किसी से नहीं मिलती है। टेम्पररी तौर पर समाज में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन परमानेंट यदि कोई लाइफ पार्टनर बनता है तो उसके साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं बनती है। इसलिए जो शीर्ष स्तर के बुद्धिजीवी हुए हैं, प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, समाज एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। इसमें आप हर चीज के दर्शन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जितने भी बुद्धिजीवी इस धरती पर हुए हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, किन्हीं कारणों से वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो इन व्यक्तियों के सामने चाहे स्त्री है या पुरुष है, इनके सामने गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन जाती होती है, या इनका जो विवाह होता है वो देरी से होता है। एक कॉमन प्रेडिक्शन है कि शनि देव का जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली के सप्तम भाव से संबंध बनेगा तो वो उसके विवाह में देरी कराएगा, और यदि ज़्यादा अशुभ होकर संबंध बना रहा हो तो आजीवन के लिए उसको अविवाहित ही भी रख देता है। इस प्रकार का इनका गृहस्थ जीवन होता है। अब ऑल ओवर इनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, तो कुछ बातें तो आपने जो पहले बताया है प्रेडिक्शन मैंने, उसमें से आपको हासिल हो गई होंगी, और कुछ मैं आपको और बता देता हूँ वो समस्या क्या हो सकती है। इनको समस्या जब आएगी कोई तो वो राहु से और शनि के कारण आएगी। राहु है हमारा भ्रम और तंत्र मंत्र का प्रयोग, किसी व्यक्ति पर नकारात्मक हवाओं का प्रभाव हो जाना, नेगेटिविटी के अंदर इनका डूब जाना, किसी भ्रम के शिकार हो जाना, अपने मन में गलत धारणा बना के बैठे रहना, उन विचारों में उलझ जाना। और हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं वो सब शनि है, हमारे बाल भी शनि है। तो इनसे संबंधित समस्या इनके सामने आ सकती है। जब शनि अशुभ होगा तो ये व्यक्ति कुतर्की भी हो जाते हैं और कलेशी भी हो जाते हैं, जिनके कारण से इनके जो सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, वो बिखर जाते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की इनके सामने समस्याएं आ जाया करती हैं या आ सकती हैं। इन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले अपनी कुंडली का निरीक्षण कराइए कि इन ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपको मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस ग्रह का उपचार किया जाए। और एक कॉमन जो उपाय है वो है शनिवार के दिन मंदिर देवालय में सफाई करने वाले जो साधन हैं, जैसे झाड़ू है, पोछा है, साबुन है, सर्फ है, फिनाइल है और एसिड है, इनमें से ये मंदिरों में दान करते रहें। ऐसा करने से आपके सामने जो समस्या आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में मैं ज्योतिष को बेसिक से शुरू करने वाला हूँ। तो यदि आप ज्योतिष सीखने के इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नक्षत्रों के बारे में फलादेश आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, आपको सारे नक्षत्रों के बारे में फलादेश मिल जाएगा। और प्रारंभ अश्विनी से करना, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये नक्षत्र होते क्या हैं। क्योंकि नक्षत्र में तो हर ग्रह प्रवेश करता है, हर नक्षत्र जो ग्रह होता है वो नक्षत्रों से निकल कर जाता है, उसका रास्ता है। तो यहाँ कौन से ग्रह के बारे में चर्चा की जा रही है, उन सभी बातों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने अश्विनी नक्षत्र के फलादेश में आपको दे दिया है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ये सेवा आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। हो सकता है किसी और के लिए भी ये काम आ जाए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्णा।